नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में फिर से एक तमाशा हुआ है और कोरोना की इस लड़ाई में तमाशा बना रही है बिहार सरकार। आम लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है, लोग मौत को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग न चेतने को तैयार है न सावधान होने को तैयार है। लड़ाई के बीच में जिस तरीके का तमाशा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है वह आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। देखिए, ये बात हम क्यों कर रहे हैं और इतना करारा तंज क्यों कस रहे हैं। आज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आपको पता है कि बिहार में कोविड-19 से लड़ने को सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है। उनके अधीक्षक को प्रशासनिक दृष्टिकोण से हटाया गया है। डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा अधीक्षक, मेरे पास आदेश है, अधीक्षक नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधीक्षक नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है। तो ये हटाने का आदेश है। देखिए, मैं कह रहा हूं तमाशा, समझिएगा मेरी बात को। तमाशा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल से आपने एक वीडियो वायरल देखा था कि वहां पेशेंट और साथ में डेड बॉडी दोनों कैसा इलाज हो रहा है। इसके पहले भी वीडियो वायरल हुआ था, तब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने झुठला दिया था। लेकिन अब जबकि आदेश जारी हो रहा है कि प्रशासनिक कारणों से, तो देखिए प्रशासनिक कारण क्या होता है। प्रशासनिक कारण काम न करने की दक्षता होती है, काम न करना होता है, काम में फेल हो जाना होता है। तो इसका मतलब बिहार सरकार की यदि आदेश को हम आज मान लें तो यह तमाशा ही है ना कि वहां सिस्टम फेल था और जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई थी। या जिस तरीके से सेंट्रल टीम आई और जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने भी देखा कि एनएमसीएच की व्यवस्था ठीक नहीं थी, आज इस बात को स्वीकारा गया है एनएमसीएच के अधीक्षक को, सुपरिटेंडेंट को हटाकर। देखिए, मैं तमाशा शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं कि बिहार में जिस हॉस्पिटल को आप कोविड-19 का सबसे बड़ा डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित करते हैं, जो ये अधीक्षक आज हटाए गए हैं डॉक्टर निर्मल कुमार सिन्हा, वे पूर्णकालिक अधीक्षक नहीं थे, अतिरिक्त प्रभार में थे। तो देखिए, अतिरिक्त प्रभार के जिम्मे बिहार के सबसे बड़े कोविड-19 हॉस्पिटल को बिहार सरकार ने दे रखा था। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है महाशय, कभी समझिएगा इस शब्द को। अतिरिक्त प्रभार आप भी समझिए, जैसे मेरा कोई मूल दायित्व है, इसके अलावा मुझे यह कह दिया गया कि हक्कारी भी देख रहा है। तो सोचिए, मूल दायित्व नहीं था उनका, जिन्हें आज हटाया गया है वे अतिरिक्त प्रभार में थे। तो अतिरिक्त व्यवस्था के तहत बिहार सरकार कोविड-19 के इलाज की तैयारी कर रखी थी और इलाज चल रहा था। तो ये तमाशा नहीं तो और क्या था। अब देखिए आगे, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह प्राध्यापक शिशु रोग विभाग को प्रभार सौंपा गया है, नया सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के मुखिया जी, इस बात को समझिए, क्या आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसे आप पूर्णकालिक अधीक्षक बना सकते? क्या आपके पास ऐसे डॉक्टरों की कमी हो गई है जिन पर आपका भरोसा होता? देखिए, खबरें चल रही हैं कि जो नंबर्स आपने जारी किए हैं वो नंबर्स पब्लिक को या तो बंद मिल रहे हैं या तो उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये मजाक चल रहा है। और जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों की आपने व्यवस्था की है, क्या आपने यह व्यवस्था की है कि वहां इलाज सही हो? क्या आपने व्यवस्था की है कि वहां की मॉनिटरिंग होगी? जिस तरीके से आपने यह तय किया कि आप, यदि कोई स्वास्थ्य कर्मी बीमार होता है और उसे होटल में रखा जाता है तो सरकार यह निश्चित राशि होटल वाले को भुगतान करेगी। मतलब आपने एक निश्चित राशि तय कर दी, उससे कम हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो जब आपने यह बात तय करी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज होगा, अच्छी बात आपने, क्योंकि आपके पास बेड्स कम हो रहे थे, आपके पास आईसीयू में वेंटिलेटर्स कम हो रहे थे। तो आपको इसके साथ ही यह व्यवस्था भी करनी चाहिए थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल इससे अधिक पैसा नहीं लेगा, गरीबों का खून नहीं चूसेगा। नहीं तो मंत्री जी समझ लीजिए,
आने वाले दिनों में यह खबर भी आने वाली है कि 5 लाख का बिल बन रहा है, 3 लाख का बिल बन रहा है, और खिलाया क्या जा रहा है? पैरासिटामोल। और खिलाया क्या जा रहा है? कहां पिलाया जा रहा है? अंडा खिलाया जा रहा है, विटामिन सी खिलाया जा रहा है, हफ्ते में विटामिन डी की 1 डोज दी जा रही है, जिंक 50 दिया जा रहा है। तो इसका बिल भी 5-5 लाख रुपए आ सकता है। तो आप एक पूर्णकालिक कहेंगे बड़ी बड़ी बात और कहेंगे कि हमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके पास एनएमसीएच के लिए, जिसे आपने कोविड-19 का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया, आपके पास एक ऐसा डॉक्टर नहीं था जिसे आप पूर्णकालिक जिम्मेवारी देते। यदि मुझे यह पता हो कि यह कार्य मुझे ही करना है तो वह कार्य मैं मुस्तैदी से करूंगा, लेकिन जब मुझे यह पता हो कि यह कार्य मेरा मूल दायित्व नहीं है, यह मेरा अतिरिक्त प्रभार है, तो अतिरिक्त ही होता है मंत्री जी। तो ये जो मजाक चल रहा है बिहार में, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह अतिरिक्त व्यवस्था, आपके पास एक डॉक्टर नहीं, आपके पास ऐसा कोई काबिल नहीं जिस पर आपका भरोसा हो, तो यह बड़ी ही गंदी स्थिति है। और इस स्थिति में पिस रही है, सिर्फ पिस रही है बिहार की जनता। कब तक पिसेगी? भगवान मालिक है, भगवान के सहारे ही है। तो इस मुद्दे को जन सरोकार का मुद्दा है, हम उसे उठाते रहेंगे। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहिए। यदि इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।